बारे में। तो मनुष्य के कंकाल बहुत जरूरी होते हैं। अगर मनुष्य के अंदर कंकाल ना हो तो वह बिना किसी बैलेंस के होते हैं। वह किसी भी वस्तु को उठा नहीं सकते हैं या फिर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन, मनुष्य का कंकाल जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपांगीय और दूसरा होता है अक्षीय। तो उपांगीय जैसे हम बाहरी कार्य करते हैं, मतलब गृह कार्य करते हैं, जैसे हाथ से कार्य कर सकते हैं या फिर पैर से या फिर सिर से भी कर सकते हैं। मतलब जो बाहरी कार्य में ध्यान रखता है उसे उपांगीय कहते हैं। और जो अंदर के मतलब कोमल अंग को सुरक्षित रखता है उसे अक्षीय कहते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, फेफड़ा है या फिर मस्तिष्क है, यह जो है अक्षीय हड्डी, अक्षीय कंकाल के कारण ही सुरक्षित रहता है। या फिर कोई अगर हमारे यहाँ पर मार दे तो हम सीधे हमको नुकसान हो सकता है। जैसे हमारे कुछ कोई मार दे तो हमारा जो पड़ता है तो यह हड्डी हमारी सुरक्षा करता है। तो जैसे मैंने बताया कि उपांगीय और अक्षीय होता है। तो अक्षीय में सिर से लेकर कशेरुकी तक आता है। सिर, कशेरुकी, फेफड़ा और रिब्स, सिर, कशेरुकी और कशेरुकी, फेफड़ा, बस यही आता है। और उपांगीय में हाथ आते हैं और पैर, श्रोणि मेखला तथा और कान जो है वो हड्डी में नहीं आता है। कान हड्डी में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम सिर से शुरुआत करते हैं। तो सिर जो है, सिर ऊपरी सिरे में आता है जिसमें 24 हड्डी या फिर 23 हड्डी होते हैं। उसके बाद आते हैं रिब्स में। तो रिब्स में 24 हड्डी और जो यहाँ पर स्टेरिनम होता है जिसको मिलाकर 25 होता है। और शोल्डर ब्रीडर जो है केल्विकल और पीछे की तरफ से स्कैपुला, दोनों से मिलकर जो सर्कल बनता है उसे शोल्डर ब्रीडर कहते हैं। और कशेरुकी में भी 24 हड्डी होते हैं। और अब आते हैं उपांगीय में। तो उपांगीय हाथ, पैर और बाहरी कार्य करने वाले को उपांगीय कहते हैं। तो सबसे आते हैं हाथ से शुरू करते हैं। तो हाथ जो ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं हिमरस ऊपरी। हाँ, जो यहाँ पर होता है कोहनी का जो ऊपरी सिरा है उसे हिमरस। और यहाँ पर होता है उसे, देखो यहाँ पर 2 हड्डी होता है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो हिमरस, ये हिमरस ऊपर वाला हुआ। और रेडियस ऊपर वाला जो होता है उसे रेडियस कहते हैं। और नीचे वाला जो है अल्ना, इसे अल्ना कहते हैं। और कलाई में आता है। तो कलाई में 8 हड्डी होते हैं। और कलाई को कहते हैं कार्पल। और जो हथेली में आते हैं उसे कहते हैं मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल के बाद आते हैं उंगली। तो उंगली में टोटल 14 हड्डी होता है। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि उंगली में तो जैसे ये 1, 2, 3 होता है तो 3 पंचे 15 होना चाहिए, लेकिन ये 14 कैसे हो रहा है ऐसे? तो यहाँ पर जो अंगूठा है, अंगूठा सीधा 2 हड्डी के बाद सीधे टिबिया में जुड़ रहा है, टिबिया में। इसलिए यहाँ पर होता है, यह हुआ 15 होता है लेकिन 14 होता है। यहाँ पर 12 और ये 14, दो मिलकर 14। तो उंगली में 14 हड्डी और मेटाकार्पल में 5 हड्डी और कार्पल में 8 हड्डी। अब आते हैं पैर में। पैर से पहले हम आते हैं श्रोणि मेखला। यहाँ पर जो होता है उसे श्रोणि मेखला कहते हैं। श्रोणि मेखला जो
बनाए रखता है। उसके बाद आते हैं जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी जिसे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जिसे जांघ कहते हैं, जांघ की हड्डी। लेकिन ह्यूमन स्केलेटन में दिखाया जाता है कि रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी दिखाई जाती है। लेकिन मैं बता दूं कि रीढ़ की हड्डी में बहुत सारे हड्डी कशेरुकी से मिलकर मेल के जोड़े को रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो छोटे छोटे हड्डी में से मिलकर बना होता है। लेकिन जो है यह जांघ की हड्डी होती है वह सिर्फ एक ही हड्डी होता है। तो जांघ की हड्डी एक ही हड्डी होता है। जांघ के बाद आता है पटेला। पटेला जिसे यहाँ पर कोहनी कटोरी जैसा रहता है। तो पटेला जो है हमको पीछे मुड़ने पर ही सहायक करता है। जैसे हाथ है तो हाथ में कोई ऐसे सहायक वाला नहीं पाया जाता, लेकिन यह भी आगे से मुड़ सकता है और ये पीछे नहीं मुड़ता। लेकिन जहाँ पर जो कंधा होता है यह पूरा मुड़ सकता है। तो जो पटेला होता है सिर्फ वो हमें पीछे मुड़ने में सहायक करता है, इसे पटेला कहते हैं। और यहाँ जैसे हाथ में टिबिया नहीं रेडियस और अल्ना होता है, वैसे ही हमारे पटेले के निचले भाग में भी होता है, जिसे अंतरजंघिका तथा बहिर्जंघिका कहते हैं। अंतरजंघिका जो है पीछे साइड होता है। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे साइड जो है वो फ्यूबुला होता है। फ्यूबुला जो है वो अंतरजंघिका है और बाहर वाला जो है वो बहिर्जंघिका, जिसे टिबिया और फ्यूबुला कहते हैं। बहिर्जंघिका को टिबिया और अंतरजंघिका को फ्यूबुला। उसके बाद आते हैं एडी। एडी में होते हैं 7 हड्डी। 7 हड्डी और जैसे जहाँ पर मेटाकार्पल में 5 होते हैं, वैसे ही एड़ी के बाद वाले सिरे पर जो हड्डी होते हैं वह भी 5 होते हैं। और उंगली के जैसे 14 हड्डी, तो नीचे पैर की हड्डी में भी 14 हड्डी होते हैं। अब आते हैं ऊपर जो कैल्विकल और स्कैपुला होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि स्कैपुला और पेल्विकल से मिलकर जो सर्कल बनता है उसे शोल्डर ब्लेडर कहते हैं। तो यहीं पर उपांगी हड्डी जो समाप्त होता है। अब आते हैं अक्षीय। तो मैंने बताया था कि सिर में पूरे सिर को मिलाकर होता है 23 हड्डी या फिर 24 हड्डी। और जैसे हमारी उंगली में 14 हड्डी होता है, तो वैसे ही हमारे चेहरे जो होता है चेहरा, उसे भी चेहरे में जो भी 14 हड्डी होते हैं। तथा कान में नहीं गिना जाता, तभी कान का सबसे छोटा हड्डी है उसे बता दिया रहता हूँ कि सबसे छोटे हड्डी को स्टेपिस कहते हैं। और यहीं पे ह्यूमन स्केलेटन मनुष्य का कंकाल जो है हड्डी समाप्त होता है। डन।